शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी, जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता है कि नहीं जी पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण कर। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है, जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिल्लर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिल्लर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। 18 पृष्ठ पे। अब यहाँ देखिएगा नीचे, हे पुत्रो। अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और सतिथि सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत। अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहाँ और आगे नहीं।